आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या समस्त लौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्ति का साधन भगवत भक्ति ही है? आइए इस भगवत भक्ति के वृतांत पर आज मैं आपके साथ अपने विचार साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत पसंद आएगा। दोस्तों, 5-7 मिनट के वृतांत में आप बीच में छोड़कर ना जाइए, क्योंकि आपका भी इससे परोपकार होने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं इस वृतांत को। दोस्तों, बात सृष्टि के प्रारंभ से सतयुग की है। मनु के पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। इसमें उत्तानपाद नरेश हुए हैं। उनकी 2 रानियां थी, किंतु अपनी बड़ी रानी सुनीति पर नरेश का प्रेम कम था। वे छोटी रानी सुरुचि के वश में हो चुके थे। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव खेलता हुआ आया और अपने पिता की गोद में बैठ गया। छोटी रानी वहाँ मौजूद थी। उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को हाथ से पकड़कर नरेश की गोद से नीचे उतार दिया और झिड़क कर बोली, यह आसन मेरे पुत्र उत्तम के लिए है। तुझे यहाँ बैठना हो तो भगवान का भजन करके मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो यहाँ बैठ सकता है। बड़ी कड़ी बात थी। नन्हे बालक को कहा जा रहा था कि पिता की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए मरना होगा और फिर विमाता के गर्भ से उत्पन्न होना होगा। पिता ने भी बालक के अपमान को रोका नहीं। ध्रुव अंततः सम्राट का कुमार था। वहाँ से अपमान से शुद्ध रोता हुआ चल पड़ा। नन्हा बालक कहाँ जाएगा? माता ही एकमात्र उसका आश्रय स्थान जो ठहरी। दोस्तों, पति प्रेम वंचिता रानी सुनीति ने हृदय पर पत्थर रखकर सब कुछ सुन लिया। पुत्र को छाती से लगाकर रोती हुई बोली कि बेटा, मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लेकर सचमुच तुम भाग्यहीन हो गए हो, लेकिन तुम्हारी विमाता ने तुम्हारे अपमान के लिए जो बात कही है वह सच्ची बात है। सचमुच यदि तुम उनके पुत्र उत्तम की भांति महाराज के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पद्म पलाश लोचन श्री हरि के चरणों की आराधना करो। तुम्हारे पितामह मनु ने उन नारायण की आराधना से ही श्रेष्ठ पद पाया था। भगवान ब्रह्मा श्री हरि कृपा से ही ब्रह्मत्व को भूषित करते हैं। समस्त लौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्ति का साधन भगवत भक्ति ही है। तो दोस्तों, माता अपने पुत्र को यह शिक्षा दे रही है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा या हम देखते हैं कि कितनी माताएं अपने पुत्रों को सुपुत्र बनाने में लगी हैं। कितनी माताएं ऐसी शिक्षा देती हैं जिससे वह अपने धर्म और संस्कार के प्रति जागृत हो। दोस्तों, बालक ध्रुव को जैसे ही मार्ग मिल गया, उन्हें पता ही नहीं था कि भगवान कौन हैं, इनकी भक्ति कैसी होती है, किंतु वे माता को प्रणाम करके घर से निकल पड़े। दोस्तों, जिस व्यक्ति का कभी कोई लक्ष्य नहीं होता लेकिन इरादा पक्का होता है, तो दोस्तों वह उसको पाकर रहता है। ध्रुव को कुछ पता ही नहीं था। ध्रुव जिसे पाने निकले थे उसे तो सब कुछ पता रहता है। कोई सचमुच उसे पाने चले और उसे मार्ग ना मिले, यह संभव नहीं हो सकता। भगवान नारायण के मन में ही अंश हैं। भगवान
नारायण के मन के अंश सभी हैं। देवर्षि नारद जी ध्रुव के वन में पहुँचने से पहले ही वहाँ वीणा बजाते हुए उनके सम्मुख मार्ग में आ खड़े हुए। बालक ध्रुव ने देवर्षि को प्रणाम किया। देवर्षि ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, पुचकारा और सब बातें पूछकर उनको समझाया। अभी तो तुम बच्चे हो, बालकों का क्या अपमान और क्या सम्मान, घर लौट जाइए। चलो मैं तुम्हारे पिता को समझा देता हूँ। यह तपस्या और उपासना का मार्ग बहुत ही कठोर है। समय आएगा, बड़े हो जाओगे तुम और तुम वह सब भी कर लोगे। ध्रुव बच्चे थे किंतु कच्चे नहीं थे। उनका निश्चय तो सम्राट कुमार का निश्चय था। बड़ी नम्रता से उन्होंने निवेदन किया, मुझे तो ऐसा पद चाहिए जो मेरे पिता, पितामह या और किसी ने भी न प्राप्त किया हो। ऐसा पद भी मुझे प्राप्त करना है। केवल श्री हरि से आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया, तो अब इस उद्देश्य की सिद्धि का साधन भी मुझे बता दीजिए। इस पर देवर्षि प्रसन्न हो गए। इस दृढ़ता से उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता ने तुम्हें ठीक मार्ग बतलाया है। किसी को कोई पुरुषार्थ अभीष्ट हो, उसकी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन नारायण भगवान की आराधना ही है। देवर्षि ने कृपा करके द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। यह द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश मथुरा जाकर भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। और दोस्तों, यह क्या था? माया की गति छाया जैसी, धरे चले तो धावे, पीठ फेर जो त्याग चले तो पाछे पाछे आवे। दोस्तों, एक बार फिर मैं इसको पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट कर देता हूँ। माया की गति छाया जैसी, धीरे चले तो धावे, पीठ फेर जो त्याग चले तो पाछे पाछे आवे। माया की गति छाया जैसी, माया की गति छाया जैसी, धरे चले तो धावे, धरे चले तो धावे, पीठ फेर जो त्याग चले, पीठ फेर जो त्याग चले तो पाछे पाछे आवे। कहाँ तो महाराज उत्तानपाद ध्रुव को अपनी गोद से हटाए जाने पर चुप बैठे रहे, और कहाँ अब वे ध्रुव के वन में जाने के समाचार से अत्यंत दुखी हो गए हैं। उन्हें भूख प्यास और निद्रा भी भूल गई है। ध्रुव लौटें तो उन्हें सर्वस्व दे दें, यही सोचने लगे। देवर्षि नारद ध्रुव को मथुरा भेजकर महाराज के पास आए और उन्हें आश्वासन दिया। ध्रुव मधुबन में पहुँचे। दोस्तों, यमुना स्नान करके वे देवर्षि के उपदेश के अनुसार मंत्र जप और भगवत ध्यान में जुट गए। 1 महीने उन्होंने 3 दिन के अंतर से एक बार बेर और कैथ का खाने का नियम बनाया। दूसरे महीने से प्रति छठे दिन सूखे तृण तथा वृक्ष से अपने आप गिरे हुए पत्ते खाकर रहे। तीसरे महीने 9 दिन के अंदर से एक बार केवल जल पी लेते थे, और चौथे महीने तो 12 दिन बीतने पर एक बार श्वास लेना मात्र उनका व्रत बन गया था। चौथा महीना बीता और ध्रुव ने इसके पश्चात सांस भी बंद कर दिया। एक पैर से निश्चल निस्पंद खड़ा अखंड ध्यानमग्न था यह क्षत्रिय कुमार। दोस्तों, बादल गरजे, बिजली टूटी, ओले पड़ गए, सिंह और अजगर दहाड़ते और फुंकारते हुए आए, लेकिन व्यर्थ था माया का यह सब प्रपंच। ध्रुव तो ऐसे दृढ़ शैल थे, ऐसे पत्थर थे कि उस पर
मस्तक पटककर माइक प्रपंच न स्वयं नष्ट हो जाते थे। अंत में माता सुनीति का रूप बनाकर माया पुकारती आई, बेटा ध्रुव लौट चलो बेटा। पर ध्रुव के बंद पलक नहीं हिले। देवता छटपटा रहे थे। वे प्रत्येक देह में हैं। ध्रुव के दृढ़ प्राण निरोध के कारण उनका दम घुटा जा रहा था और ध्रुव उनकी पहुंच से परे पहुंच चुके थे। उनका कोई उद्योग ध्रुव के ध्यान को कंपित तक करने में समर्थ नहीं हुआ। दोस्तों, अंत में सब देवता त्राहि करते हुए भगवान श्री नारायण की शरण में पहुँचे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं गरुड़ पर बैठकर ध्रुव को कृतार्थ करने मधुबन पधारे। दोस्तों, त्रिलोकी के नाथ अब सम्मुख खड़े हैं, किंतु ध्यानमग्न ध्रुव को इतना पता तक नहीं। भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपनी मूर्ति अदृश्य कर दी। व्याकुल होकर ध्रुव ने जब नेत्र खोले और चकित देखते रह गए, हाथ जोड़ लिए, किंतु कहें क्या। बहुत इच्छा है स्तुति करने की, पर स्तुति करनी नहीं आती। सर्वज्ञ प्रभु हंस पड़े। अपने निखिल वेदमय शंख का बालक के कपोल से स्पर्श कर दिया। सरस्वती तुरंत जागृत हो गई। वाणी खुल पड़ी। ध्रुव स्तुति करने लगे। स्तवन के पश्चात प्रभु ने कहा कि बेटा ध्रुव, जिस पद को तुम्हारे पिता या पितामह तक ने नहीं पाया, जिसे और कोई भी नहीं पा सका है, वह ध्रुवलोक तुम्हारा है। अभी तो तुम घर जाओ। पिता के बाद पैतृक सिंहासन को भूषित करना। धरा का राज्य भोग कर यहाँ का समय समाप्त होने पर तुम शरीर सशरीर मेरे दिव्य लोक में निवास करोगे। सप्तर्षि तथा समस्त तारक मंडल उस लोक की प्रदक्षिणा किया करेंगे। भगवत कृपा पाकर ध्रुव लौटे। उनके लौटने का समाचार देने वाले को महाराज उत्तानपाद ने अपने कंठ का रत्नहार उपहार में दे दिया। माता सुनीति के हर्ष की बात तो क्या कोई कहेगा। प्रसन्नता के मारे पूरा आशीर्वाद भी नहीं दे सकी। ध्रुव को तिरस्कृत करने वाली रानी सुरुचि ने ध्रुव के प्रणाम करने पर गदगद स्वर पे कहा, चिरंजीवी हो जा पुत्र। महाराज ने समारोह के साथ ध्रुव को नगर में लाकर युवराज पद उसी समय दे दिया। दोस्तों, एक इंसान जो अपना जीवन काटकर मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुका हो, युवक अवस्था में आ गया हो, दोस्तों, उसको भी यह जिम्मेदारी देनी बनती थी। लेकिन बाल्यकाल में ही ध्रुव ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर यह साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। दोस्तों, इस अन्याय को भी प्रभु जानते थे, इसीलिए सप्तऋषियों में सबसे उत्तम स्थान ध्रुव को दिया। दोस्तों, यह भक्ति के आंसू हैं।
यह प्यार के आंसू हैं जो ठहराने से नहीं ठहर रहे। दोस्तों, धन्य है वह बालक ध्रुव जिसने जरा सा ताना भी नहीं सहा और चल दिया। इतने कठोर कदम लेकर उसने भक्ति मार्ग को पकड़ा और अंत में प्रभु को सहज ही बाल्यकाल में प्राप्त कर लिया। दोस्तों, यह उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। धन्य है वो बालक, धन्य है वो परिवार, धन्य श्री हरि जिन्होंने बालक को कृतार्थ करके ऐसा अटल पद दे दिया जिसको आज भी दुनिया याद कर रही है। उनका पद अटल रहे। ध्रुव की जय, उनके परिवार वालों की भी जय, जय श्री हरि नारायण की जय। और दोस्तों, यह पद मैंने श्रीमद् भागवत से लिया है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रेरणा पद कथाओं के अंतर्गत पब्लिश हुआ है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों मित्रों को, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। बोल श्री राधे कृष्णा, बोल कृष्ण बलदेव की जय।